तुम एक वॉरियर हो यार। जिंदगी गिराएगी, उठना है। जिंदगी गिराएगी, उठना है। जिंदगी गिराएगी, उठना है, पर रुकना नहीं है। हेलो, वेलकम टू माय क्लासेस, एमडीबी क्लासेस। आज ये वीडियो जिस लोगों बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जरूर देखें। हमारा मेन मकसद इस वीडियो का यही है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अब क्या अलग करना है। तो ये वीडियो ध्यान तक देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। आपके आज के 10 मिनट, आपको 10 मिनट आपकी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जिन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी बात करते हैं। सबसे पहले जो अपने एचएससीसी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि असफलता होना हार नहीं, लेकिन असफलता होकर कोशिश न करना हार है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी इन्होंने क्लियर बोला है, देखो ध्यान से देख लो बच्चों वीडियो। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी को विफलता की मायूसी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विफलता के अनुभव को आधार बनाकर भविष्य में होने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना चाहिए। इस बार असफल होकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, जैसा कि आप आने वाले कुछ ही दिनों में सीटी होने जा रहा है। यह आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, जो आप सभी इसका लाभ उठाएं और इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। आप सभी के भविष्य की उज्ज्वलता को शुभकामनाएं। तो ये हमारे जो एचएससीसी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी आपको बूस्ट देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको हताश होने की नहीं, मत, कोई बात नहीं। आप 4 गुना में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कहीं पीछे रह गए हो, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, फैमिली का कुछ रीजन रहा होगा, मानसिक कुछ प्रॉब्लम रही होगी, सबको भूल जाओ। आप एक गिरे हुए इंसान थोड़ी हो, बार बार खड़ा हो सकते हो। इंसान वही होता है जो गिरकर भी बार बार खड़ा हो। संघर्षों से लड़के सफलता मिलती है। बिना संघर्ष किए आप कभी सफल नहीं हो सकते। जिसने संघर्ष देखा है वही सफलता का असली मजा लेता है। बच्चों, अभी वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है। सीटी का एग्ज़ाम नवंबर का एक्सपेक्टेड है, नवंबर 24 में ही होने वाला है। ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आप ये सोचते रहोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, उदास हो जाओगे। आप अपना और टाइम वेस्ट कर दोगे। आज से ही, इसी पल से ही, अगले 2 घंटे बाद ही आप एक प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया है कि आप एचएससीसी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो एक एक चीज़ उसमें क्लियर बताई है कि आप 2 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं। 2 महीने में आप 80 नंबर भी ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, पर 2 महीने तैयारी करके आप 80% नंबर ला सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। पहली सबसे बड़ी है कि अपनी जो हार हो गई उसको भूलो। फॉरगेट द पास्ट। सबसे पहले आपको फॉरगेट द पास्ट। जो पीछे जो आपका छूट गया उसको भूल जाइए। काफ़ी लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप भी उनमें एक थे। कोई बात नहीं, कहीं कमी रह गई है, नहीं कर पाए हो, लेकिन इस बार जोर से लग जाइए, मेहनत करिए। नहीं तो आप इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि तैयारी आपने शुरू टाइम से नहीं की, प्लानिंग नहीं की, सब इसलिए नहीं हुआ। पिछली चीज़ों को सोचते रहे यार उस एग्जाम की। इस फॉरगेट द पास्ट में एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मैं बताने जा रहा हूँ कि फोकस करो। आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, एक ही चीज़ पे फोकस करना है। ये मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता देता हूँ कि एक बार गांव में रामू रहता था। उसने क्या किया कि मैं आपको आज, सिर्फ मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए, आप एक बार देख के तो देखिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको थोड़ा अपने आप से जो उदास हो गए हैं, हताश हो गए, उनके लिए है वीडियो, प्योरली उनके लिए है। गांव में एक रामू रहता था। रामू को बोला, गांव वालों ने पानी नहीं है, तो रामू को बोला कुआं खोदो। रामू ने क्या किया, यहाँ पे कुआं खोदना शुरू किया। यहाँ तक खोदा, रामू ने देखा पानी नहीं निकलेगा, उसने छोड़ दिया। फिर अगले दिन उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक फिर खोदा थोड़ा सा, फिर उसका नहीं हुआ, पानी नहीं निकल रहा। फिर उसने यहाँ पे खोदना शुरू किया, यहाँ तक खोदा, पानी फिर भी नहीं निकला। आपको पता है बच्चों, पानी सिर्फ यही था। रामू मेहनत करता रहा अलग अलग डायरेक्शन में। आप कभी एसएससी जीडी में भागते हो, कभी सीजीएल में भागते हो, कभी यूपीएससी में आ गया, फॉर्म वो भर दिया, कभी किसी में भर दिया। आपको अगर सीटी करना है तो सीटी 24 इसी पे कंसंट्रेट कीजिए। इसके सिलेबस अलग है, हर चीज़ की सिलेबस अलग है, हर चीज़ की प्रिपरेशन अलग है। आप हर एक चीज़ पे स्टडी करते हो। मैं नहीं कह रहा आप इसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी
और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, आप उसी पे रुके रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन है, आजकल स्पेसिफिक हो गया है। कोई चीज़ पहले क्या होती थी, जनरल बच्चा भी हर जगह सिलेक्शन लेता था, लेकिन आजकल चीज़ें स्पेसिफिक हो गई है। हर एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग है, प्लानिंग अलग है। अगर आप उसके पर कंसंट्रेट करते हो, उसी को फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आज लिख के देता हूँ, 10 साल बाद भी लिख के दूंगा आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका, पहला मैंने बता दिया, फॉरगॉट द पास्ट एंड फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अभी मिमत साहब ने बताया है, अभी अपने एचएससीसी के चेयरमैन साहब ने बोला है कि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपके पास अभी भी 3 महीने हैं। नवंबर का बात बोल रहे हैं, लेकिन ये दिसंबर होते होते जनवरी तक होगा। हरियाणा का काफ़ी डिले हो जाता है। कभी भी हरियाणा का कोई एग्जाम टाइम पे नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ज्वाइनिंग होगी, उस बीच में इतना टाइम रहेगा, क्योंकि एचएससीसी इस काम में बिजी रहेगी इन बिटवीन। उसके बाद एचएससीसी को जब नया सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू करना है, उसके लिए एचएससीसी को क्या करना पड़ेगा, आपके एग्जाम रेडी करने पड़ेंगे, पेपर रेडी करने पड़ेंगे। पेपर रेडी करने के लिए एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, स्कूल वगैरह अलोकेट करने पड़ेंगे, बच्चों का फॉर्म भरवाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम मिलेगा, उसमें भी एक्सटेंशन देते हैं नॉर्मली एचएससीसी, तो इट विल टेक टाइम। मे भी मार्च तक चला जाए, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होगी, मार्च 25 तक चला जाए, पॉसिबल है। तो आपके पास 4 से 5 महीने आप झोंक दीजिए अपने आप को। आप किसी भी चैनल से पढ़िए, मेरे चैनल पर आइए, मैं गारंटी देता हूँ आप 3 महीने 4 महीने मेरे को डेडिकेटली दे दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज आती है प्लानिंग। आज सोच तो लिया कि मैं एसएससी सीटी की तैयारी करूंगा, आज से आपने सोच लिया। होता क्या है कि कल आपकी स्ट्रेटजी बदल जाती है। अभी थोड़े दिन बाद आपका, जैसे कई बच्चे अभी एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम चल रहा है, उस पर भाग गए सीटी को छोड़कर। थोड़े दिन बाद फिर सीजीएल्स का होगा, जिसका प्री हो गया होगा मेंस के लिए भागेगा। मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में भागते ही रहोगे। फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, प्लान बनाइए अपना। इसका प्रोसेस, इस सीटी का जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत अलग है बच्चों, बाकी पोस्टों का अलग है। तो आप एक स्पेसिफिक एक चीज़ पे रुकिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। कभी ग्रुप डी की तरफ भागते हो, कभी ग्रुप सी की तरफ भागते हो, कभी सोचते हो कि एसएससी में सिलेक्शन ले लेता हूँ, कभी रेलवे में सिलेक्शन ले लेता हूँ। नहीं भाई, प्लान बनाओ। मेरे को प्लान बना लिया कि मेरा काम यही है कि मेरे को सीटी क्लियर करना है, सीटी में सिलेक्शन लेना है, हरियाणा में जॉब पानी है, घर के पास रहना, मेरे को बाहर नहीं जाना भाई। तो आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। आपको पता है हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि वो क्रीम जो ऊपर वाली मेहनत करने वाले बच्चे थे वो सारे सिलेक्ट हो गए इस बार। तो आपके लिए रोड मैप तैयार हो गया है, रास्ता खुल गया है। प्लानिंग करिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो आपके आसपास में, उनसे मिलिए कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, वो आपको थोड़े बताएंगे। सबसे पहली बात, उनसे मिलो तो अपने ईगो को साइड में रख के मिलिए। कोई बात नहीं हुआ सिलेक्शन, दुनिया का नहीं होता। पहले थोड़ी इंसान हो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपीएससी का सिलेक्शन रेट पता है आपको क्या है? 0.05%। 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिर्फ उसमें से कभी 700 या 800 सेलेक्ट होते हैं। बहुत रेशियो डाउन रहता है। तो हर आदमी हताश हो जाए तो कैसे सिलेक्शन होगा? मेहनत करो। सबसे बड़ी बात है प्लानिंग करो। प्लानिंग में करना क्या है आपको? सबसे पहले रजिस्टर खोलना है, आपके 3 रजिस्टर। मैंने कल आपको पूरा वीडियो बनाया, एक वीडियो देख लीजिए वैसे प्लानिंग के ऊपर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आपको तैयारी सीटी की करनी है तो आपके पास होने चाहिए 4 रजिस्टर सभी सब्जेक्ट के, जिसमें हरियाणा जीके और नेशनल जीके में आप नोट्स बनाओगे। मैथ्स अलग से रहेगा, इंग्लिश अलग रहेगा, रीजनिंग अलग रहेगा और इंग्लिश अलग रहेगा। अगर उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन गारंटी मैं लेता हूँ। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो। हरियाणा में जितने भी एग्जाम है आज तक, जब से हरियाणा बना है तब से एग्जाम हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन पे को मत छोड़ो, हर क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाओ। तैयारी इस तरह करो, 3 महीने में तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ 80% की, क्योंकि हरियाणा का पेपर एक लिमिटेड है सिलेबस है। मैथ में आपको अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अर्थमेटिक में कितने चैप्टर? 25। 10वीं में जो मैथ आता है वही मैथ है। इंग्लिश में क्या आता है? आपकी बेसिक इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। आपके पास हिंदी तो फ्री की है, फ्री के पॉइंट और नंबर होते हैं, फिर भी बच्चे उसमें गलत करके आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बेसिक हिंदी की क्लास ले लो,
5 या 4 दिन की क्लास होगी, मैं बताऊंगा आपको, 5 या 4 दिन पढ़ लो, हिंदी कभी नहीं जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा उससे। तो दो, पहली चीज़ हो गई, आप पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए। सेकंड चीज़ हो गई कि आप प्लानिंग करिए, प्लान करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और थर्ड एंड लास्ट मोस्ट चीज़ है, ये 2 चीज़ आपने कर ली। तीसरा चीज़ है नॉन स्टॉपिंग, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो इनके अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। पहला तो आपका हो गया, आपने सबसे पहले पीछे जो हो गया एग्जाम में जो हुआ उसको भूल जाइए। दूसरा, आप प्लानिंग करिए आगे आने वाले पेपर के लिए। और तीसरा, नॉन स्टॉपिंग, जो अभी आपकी तैयारी कर रहे हो आप प्रेजेंटली स्टार्ट कर दी। आज आपने वीडियो देखा मेरा, आपका मोटिवेशन मिला, आपने स्टार्ट कर दी। पर कल क्या करोगे, आप बोलोगे यार आज तो 1 घंटा पढ़ लिया, कल पढ़ा था 3 घंटा, आज नहीं पढ़ूंगा। रिदम नहीं आएगा आपके अंदर। 2 घंटा पढ़िए, पर आप फिक्स कर दीजिए। बोला मेरे को गोली लग गई तो भी मैं डॉक्टर से पट्टी करा के पहले 2 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। अगर ये आपने टारगेट जिस दिन सोच लिया, उसका सिलेक्शन आपका कोई रोक दे, मैं गारंटी देता हूँ। इतना जुनून आपके अंदर आ गया कि आपको गोली भी लगी है तो आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करा के पहले 2 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद सोओगे। आपको डेंगू हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, सबको होता है। घर में कोई फंक्शन हो गया, बच्चों का हो गया, कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, जाओ उसको अटेंड करो। गिव ए स्पेसिफिक टाइम, 5-10 मिनट 2 घंटा। अब पर अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको मत भूलो, उस पर कंटिन्यू रहो कि मैंने सोच लिया है कि मेरे को तो सीटी करना है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये 3 चीज़ें थी जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तैयारी करने के लिए, वो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने सोच लिया है सिलेक्शन आपका कराना है, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। जिनका सिलेक्शन होने वाला सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसलिए बच्चों मैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हताश मत हो, मेहनत करो, कोशिश करते रहो, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। मेरे चैनल से जुड़िए, फ्री क्लासेज आपको हर प्रकार के नोट्स फ्री दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए आप व्हाट्सअप वीडियो जो भी है कॉल करिए, पर आप उदास मत होइए। दुनिया है यार, आप अकेले थोड़ी हो फिर रह गए हो। हाँ, इस बार भी तैयारी नहीं करोगे तो अकेले फिर वही होगा। इस बार फिर वही प्लानिंग करोगे नहीं, स्ट्रेटजी बनाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर वही होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। तो इसलिए मोटिवेशन रहो, वीडियो सारे देखो, यूट्यूब पे जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे अच्छा आपको अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा। पर आप मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी मेरी होगी, लेसन प्लान मैं दूंगा आपको, स्ट्रेटजी मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूँ जब तक प्री का पेपर होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। 4 बार होगा यार, उतना ही पढ़ेगा जो जरूरत है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे वो आपको क्या करते हैं, आपको मैं बेसिक बताता हूँ। आज के ज़माने में जितने भी देखता हूँ, मैं भी आपके दौर से गुजरा हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है कि उनको क्लास पढ़ानी है, व्यूज़ चाहिए, व्यूज़। आपको सब कुछ पढ़ा के रहेंगे एक ही क्लास में। अरे यार उतना पढ़ाओ ना जितनी ज़रूरत है। मैं आपको अगर अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बेसिक पढ़ा दिया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, ओके, मैक्सिमम मैथ वही खत्म हो रहा है आपका जो सीटी का है। लेकिन आपको एल्गोरिथम वगैरह पढ़ा देंगे, लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ा देंगे, फिर उसको घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं भाई। एक स्पेसिफिक रुकिए, मेरे क्लास ज्वाइन करिए, मेरी क्लासेस MDB क्लासेस से जुड़िए। मैं आपकी सफलता की गारंटी लेता हूँ। मैं इसको प्रमोट करने के लिए आपको वीडियो बना रहा, पर मैं आपको मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी कैसे करो। आप तैयारी कर नहीं पा रहे हो यार, फिर बोलते हो सिलेक्शन नहीं हुआ। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अभी जो हुआ है वही होगा दोबारा। इन क्लासेस से जुड़िए, मैं आपको बूस्ट अप करता हूँ। आपकी किसी भी प्रकार की हेल्प होगी, किसी भी प्रकार की मतलब मैं कोई पेड पे कोर्स नहीं चलाता, मैं फ्री सर्विस है ये। आप जुड़ के तो देखिए। पर आप वही है जो पुराने टीचर लगे हो, जो पढ़ा रहे हैं उन पे लगे हो। हरियाणा जीके को आप एक एक गांव को रट देते हो। अरे यार उतना नहीं है। हरियाणा जीके में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉमन वाले क्वेश्चन रहते हैं यार। हरियाणा जीके में आपसे वो चीज़ पूछी जाती है जो जनरली न्यूज़पेपर में आई हुई होती है रिसेंटली। अभी आप छोटे छोटे गांव का एड्रेस निकाल के खड़े हो जाओगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप तैयारी कहीं से भी करो, पर आप एक स्पेसिफिक चीज़ के हिसाब से तैयारी करो।
कुछ तो कमी रह गई, आपका सिलेक्शन तभी नहीं हुआ। वो कमी को दूर करने के लिए हम ये क्लासेज लेके आए हैं। मैंने देख लिया बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में कुछ कमी है। स्ट्रेटजी सही नहीं है तो नहीं होगा भाई। मंडे से हमारी क्लासेज हो रही है, मंडे से आप क्लासेज को ज्वाइन करिए ऑनलाइन। दोनों टाइम क्लासेज होंगी। मंडे से आपको स्ट्रेटेजिक टाइम मिलेगा हमारे पहले क्लासेज का। 2 क्लासेज होंगी, सुबह होगा हरियाणा जी की और रात को होगा मैथ्स। हम दोनों सिलेबस कवर कर देंगे 1 महीने में, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस दिक्कत ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो क्लास को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। पर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा भाई। मंडे से क्लासेज होंगी, सभी लोग ज्वाइन करिए। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। और जिनको लग रहा है कि इस बार नहीं हो गया, रह गया किसी वजह से, उसको मैं सब रीज़न बताऊंगा। आप मेरे को ग्रुप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पे ज्वाइन करिए और सिर्फ 2 महीने में दे दीजिए आंख बंद करके। मैं अपना एड्रेस देता हूँ, मेरे पास आना, बोलना सर आप क्या बोल रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। पर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई। मंडे से हमारी क्लासेज होंगी। मेरी क्लास की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रहती है। मेरा मेन मोटो है कि मैं क्लास में सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ। मेरा मेन का टारगेट होता है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। वीकली रिवीजन होगा, वीकली एग्जाम होता है और मंथली एग्जाम होगा भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं सर, नीचे कमेंट में बोल रहे हैं कि सर पेड कोर्स है। अरे भाई बार बार बोल रहा हूँ, कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की फीस नहीं है। आपको तो नोट्स दूंगा मैं, फ्री तैयारी कराऊंगा। लेकिन पढ़ाने की एक स्ट्रेटेजी होती है। नॉलेज सभी को होती है जो पढ़ाते हैं, अच्छी गेन करके आपको पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर भी रहते हैं जिनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंस होती है। मेरी अलग है। मेरा टारगेट रहता है कि वीकली आपको जो पढ़ाया गया है वो रिवीजन होगा ही होगा, उसका एग्जाम होगा ही होगा, उसका रिव्यू होगा ही होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो रिवीजन हो गए, उस चैप्टर में पेपर में वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर आए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी तक भेजिए, ताकि जो बच्चे हताश उदास हो गए उनको भी मोटिवेशन मिले। और मैं आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी होगा उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे चैनल पर जुड़कर आप सिलेक्शन पा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कुछ देने की जरूरत नहीं। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और उदास होने की जरूरत नहीं बच्चे, उदासी को फेंक दो और मेहनत करो।